नमस्कार। आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा आयोजित आईएफएमआईएस के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो आईएफएमआईएस में जो हम लोगों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जो हमारे शासकीय सेवकों की सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से संबंधित है। अभी तक क्या होता रहा है कि जो सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान होते थे वो भौतिक रूप से पूरे प्रकरण निराकृत किए जाते थे। दिनांक 18 फरवरी 2025 से आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा ईजीपीएफ की एक प्रणाली लागू की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी ईजीपीएफ प्रणाली को थोड़ा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र की, जो दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निकला था। इस परिपत्र का विषय अगर आप देखें तो यह विषय है आईएफएमआईएस के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की नवीन व्यवस्था ईजीपीएफ को लागू किया जाना। ये डिटेल्ड परिपत्र आपको जो फाइनेंस की वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर मिल जाएगा। इस परिपत्र के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया गया है कि अब जो सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान संबंधी प्रकरण है, वे सारे के सारे प्रकरण ऑनलाइन ही निराकृत किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जो जीपीएफ फाइनल विड्रॉल के पेमेंट अगर आपको करने हैं आईएफएमआईएस के माध्यम से, तो आपको प्री रिक्वेस्ट्स क्या है, मतलब आपकी पूर्व तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये हमारे उन शासकीय सेवकों के लिए है जिनका आगामी 4 महीनों में रिटायरमेंट है या फिर जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। आपके लिए आवश्यक ये है कि आप इन शासकीय सेवकों के जो समस्त दस्तावेज हैं, देखिए आप सभी इस प्रोसेस को ऑफलाइन माध्यम से करते आ रहे थे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जीपीएफ फाइनल पेमेंट के लिए कौन कौन से दस्तावेज जो हैं वो भौतिक रूप से महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को भेजे जाते थे। तो जो हमारी प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल सी है। जो आवेदन आप भौतिक रूप से भेजते थे और जो दस्तावेज आप संलग्न करते थे, उनको आपको स्कैन करके आईएफएमआईएस में अपलोड करना है और आईएफएमआईएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट आपकी महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर को प्रेषित होगी। तो यही हमने प्री रिक्वेस्ट्स में आपको मेंशन किया है कि प्रक्रिया आपकी रिटायर्ड और रिटायरिंग एम्प्लॉय जो आपके आगामी 4 महीनों में होने वाले हैं उनके लिए है। इसके अलावा आपको सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके, स्वच्छ प्रति में स्कैन करके, ऐसी स्कैनिंग करें कि जो पढ़ने में आए आपकी। फिर आपको अपने कार्यालय में जो आप स्वान अभी यूज़ करते हैं आईएफएमआईएस के लिए वो, या फिर निकनेट, या आप चाहें तो आपका कोई वीपीएन कनेक्शन है तो उसके थ्रू आईएफएमआईएस एक्सेस करके इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम स्क्रीन्स के नेविगेशन की बात करें कि ये स्क्रीन हमने उपलब्ध कहाँ कराई है, तो आप देख सकते हैं एचआरएमआईएस में ईएसएस मॉड्यूल के अंतर्गत प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट। इस प्रोसेस की खासियत ये है कि ये प्रोसेस हमने शासकीय सेवक के खुद के लॉगिन पे उपलब्ध करवाई है। शासकीय सेवक जो हैं वो अपने जीपीएफ अंतिम भुगतान के लिए अपने स्वयं के लॉगिन से आवेदन कर सकते हैं। ये हमारे आईएफएमआईएस में ईएसएस मॉड्यूल की स्क्रीन है। इसमें आप देख सकते हैं ईएसएस में प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जीपीएफ डीपीएफ पार्ट एंड फाइनल विड्रॉल का हमने प्रोसेस दिया हुआ है। यह प्रोसेस वही है जिसका उपयोग आप लोग आपके पार्ट फाइनल विड्रॉल के लिए करते आए हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल है वो, फिर इसके बाद आपके जीपीएफ बैलेंस का पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट डिटेल्स हैं वहाँ पे आपको एक विकल्प दिखाई देगा जहाँ पे टाइप ऑफ विड्रॉल में आपको पार्ट और फाइनल में से चुनना है। अब चूंकि हम यहाँ पे फाइनल विड्रॉल के लिए आवेदन कर रहे हैं, अतः हम यहाँ फाइनल विड्रॉल का ऑप्शन चुनते हैं। जैसे ही आप फाइनल विड्रॉल यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका जो बैलेंस है, एज ऑन डेट जो बैलेंस है, वो उसकी प्रविष्टि यहाँ ऑटोमेटिकली होके दिखाई दे जाएगी। इसके बाद इसी स्क्रीन का जो एक और हिस्सा है, ये पूरी स्क्रीन आपकी पूरी बड़ी खुलती है और आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना होता है। यहाँ पे आपको सारे अटैचमेंट्स दिखाई देंगे। अटैचमेंट्स में आप देखेंगे सबसे पहले शेड्यूल 5 है। इस अटैचमेंट का साइज आपका 1 MB से अधिक नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अटैचमेंट आपका अटेस्टेड कॉपी ऑफ जीपीएफ पासबुक या फिर आपका सब्सक्रिप्शन डिटेल्स जो होते हैं 12 महीने के, उनको अटैच करने से संबंधित है। यहाँ पे हमने अटैचमेंट का अधिकतम साइज 7 MB का दिया हुआ है।
फिर कॉपी ऑफ पोस्टिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, ये 1 MB का अटैचमेंट है। और इसके अलावा अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसको भी स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स का PDF ही अपलोड करिए। PDF ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, उसमें स्कैनिंग अगर आप करते हैं प्रॉपरली वो दिखाई ठीक से देती है, और अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं और जो साइज़ हमने बताया है उस साइज़ तक लाते हैं तो आपको अटैचमेंट आपके अपलोड भी प्रॉपरली हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति को उन अटैचमेंट्स के आधार पर परीक्षण करना है उसको भी उन अटैचमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ने में आसानी होती है। इसके बाद में आप इसी स्क्रीन पे देखेंगे आपको एक चेकलिस्ट दी हुई है। आप इस चेकलिस्ट के सारे बॉक्सेस को आप टिक करेंगे। नीचे आपको प्रीवियस एडवांसेस या विड्रॉल रिक्वेस्ट की डिटेल्स दिखाई देगी। फिर आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो सारे अटैचमेंट्स हैं ये हमने एम्प्लॉय जो आवेदन कर रहा है अपने GPF फाइनल पेमेंट के लिए उसके लॉगिन पे दिए अवश्य हैं। उसके पास अगर ये उपलब्ध हैं तो वो इसको लगा दें। अगर उनके पास ये उपलब्ध नहीं है तो वो रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। इस स्थिति में इनके कार्यालय के जो भी वेरीफायर हैं या अप्रूवर हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये सारे अटैचमेंट्स अपने लॉगिन से लगाएं। तो अगर कर्मचारी नहीं भी लगाता है तो कार्यालय का वेरीफायर या अप्रूवर उसको लगा सकता है। यदि वेरीफायर और अप्रूवर अटैचमेंट्स को नहीं लगाते हैं तो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं होगी। अब हमने इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया तो ये आगामी जो स्टेज है वेरिफिकेशन की स्टेज, वहाँ पे ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट पहुँच गया। अब हम लोग प्रयास करते हैं इस रिक्वेस्ट को IFMIS में लगाने का। आप अपने IFMIS में उस शासकीय सेवक का एम्प्लॉई कोड एंड पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करेंगे जिसके लिए आपको GPF फाइनल विड्रॉल की रिक्वेस्ट को रेज करना है। कर्मचारी जब अपने IFMIS में जाएंगे वहाँ वो HRMIS के अंतर्गत ESS मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। ESS में प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट के अंतर्गत GPF DPF पार्ट फाइनल विड्रॉल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में GPF पार्ट एंड फाइनल विड्रॉल का विंडो पूरा ओपन हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कर्मचारी की बेसिक डिटेल, उनके GPF संबंधी बेसिक डिटेल्स आपको दिखाई देगी। टाइप ऑफ विड्रॉल में मैं फाइनल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखेंगे एज ऑन डेट जो बैलेंस था वो आपका दिखाई देने लगा है। रिमार्क, अब चूंकि रिटायरमेंट है तो मैंने रिमार्क्स में यहाँ रिटायरमेंट डाल दिए। आप चाहें तो कोई और विवरण यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको शेड्यूल 5 को यहीं से डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। आप यहाँ डाउनलोड करें, उसको भरें और जहाँ अटैचमेंट में शेड्यूल 5 मांगा गया है वहाँ पे इस अटैचमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। इसका जो अधिकतम साइज है वो 1 MB का रहेगा। अच्छा, यहाँ पर भी वही सारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अटैचमेंट में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं तो आप लोग भी स्पेशल कैरेक्टर मत रखिएगा। आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट का नाम, जो प्रकार का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, यदि आपने शेड्यूल 5 किया है तो शेड्यूल 5 नाम रख सकते हैं और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद GPF पासबुक आपको अपलोड करना है तो हमने यहाँ पे अटैचमेंट के नाम में GPF पासबुक दिया और एक अटैचमेंट हमने यहाँ अपलोड कर दिया है। यहाँ जो अटैचमेंट है ये 7 MB तक का अपलोड हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अटैचमेंट है इसलिए इसका साइज भी हमने ज़्यादा दिया है। फिर आता है आपका पोस्टिंग डिटेल्स, तो हमने पोस्टिंग डिटेल्स को ऐड किया और उसके अटैचमेंट को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। यदि कोई अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। सारे अटैचमेंट्स जो हैं आपके, जो साइज आपको बताया गया है स्क्रीन पे, आप उसी साइज का रखिए, रिसाइज अच्छे से करिए, पठनीय प्रति होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी AG ने काफ़ी सारे केसेस वापस लौटाए हैं क्योंकि आप लोगों ने जो प्रकरण वहाँ भेजे हैं उनकी स्कैनिंग प्रॉपर नहीं है। वो पूरी सूची भी हमने कोषालय अधिकारियों से साझा की हुई है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो सारे DDOs को अवगत कराएं कि किस प्रकार से प्रॉपर स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट्स को और फिर IFMIS में फाइनल विड्रॉल की रिक्वेस्ट रेज की जा सकती है। इसके बाद में हमने सारे अटैचमेंट्स यहाँ पे लगा दिए। अब हम इस रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा यहाँ मैसेज आया, डू यू वांट टू सबमिट, मैंने ओके किया। अब हमारा जो प्रकरण है वो आगामी स्टेज यानी वेरिफिकेशन के लेवल पे पहुंच जाएगा। यदि मैं यहाँ अटैचमेंट्स नहीं भी लगाता तो जो हमारे वेरीफायर हैं कार्यालय के, उनके पास में ये पावर दी हुई है उनके लॉगिन पे कि वो
अपने लॉगिन से सारे अटैचमेंट्स को लगा सकते हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे वेरीफायर के लॉगिन पे जाने की। इनके लॉगिन पे प्रक्रिया वही है जो आपके अभी तक के सारे प्रकरणों में आप करते आए हैं। आप वर्क लिस्ट में जाएंगे, वेरीफायर की वर्क लिस्ट ओपन करेंगे। वर्क लिस्ट में आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर ये प्रकरण है जीपीएफ फाइनल विड्रॉल का, इसको आप ओपन करेंगे। आपको यहाँ समस्त विवरण दिखाई देंगे। आप यहाँ पे इन विवरणों को अपने जो भौतिक दस्तावेज हैं और जो अपलोडेड दस्तावेज हैं उनसे टैली करेंगे, मिलान करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए, अगर ये जो कर्मचारी जिसने अपना फाइनल पेमेंट का आवेदन दिया, अगर वो कोई अटैचमेंट नहीं लगाता तो यहाँ वेरीफायर को पावर है, वेरीफायर यहाँ पे अटैचमेंट अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में ये आपको देखिए सारी चेकलिस्ट वगैरह दिखाई दे रही है। एक हमने यहाँ कवर लेटर का विकल्प भी दिया हुआ है। ये कवर लेटर जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जब हम भौतिक रूप से इस प्रकरण को प्रेषित करते थे एजी ऑफिस को, तो हमने उसी सुविधा को हमारे यहाँ सिस्टम में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड कवरिंग लेटर की सुविधा मिलेगी। अब जैसे मैं संतुष्ट हूँ, मैंने देख लिया है पूरा डेटा कि भाई सारा जो जीपीएफ संबंधी डेटा है वो सही दिख रहा है और सारे अटैचमेंट प्रॉपर हैं, तो मैं इसको पूरे के पूरे केस को फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने अप्रूवर के पास में अप्रूवल के लिए। तो मैंने इसमें एक टिप डाल दी छोटी सी, फॉरवर्डिंग इट फॉर अप्रूवल। आप चाहें तो जो आपको टिप लगती है उस प्रकरण विशेष में आप वो टिप डाल के इस प्रकरण को अपने अप्रूवर के पास में भेज सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रकरण पहुंच गया आपके हायरार्की में जो अप्रूवर पर बैठे हैं उनके पास में। अब हम प्रयास करेंगे इस पूरे प्रकरण को अप्रूवर के लॉगिन पे देखने का। प्रक्रिया यह भी वही है, आपने अप्रूवर का लॉगिन किया, अप्रूवर की आप वर्क लिस्ट में गए। वर्क लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये प्रकरण वर्क लिस्ट में सबसे ऊपर फ्लैश होगा। इस प्रकरण को आप अपनी वर्क लिस्ट में एक्सेस करेंगे। जैसे ही आपने प्रकरण खोला तो ठीक वेरीफायर की तरह ये यहाँ पे दिखाई दिया। आप यहाँ पे सारा मिलान कर सकते हैं, सारे अटैचमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। यदि आप अटैचमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अटैचमेंट्स मतलब आप जो भी टिप यहाँ डालें और इस प्रकरण को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो अभी मैं दस्तावेजों से और जो भी डेटा इसमें दिखाई दे रहा है इससे संतुष्ट हूँ, तो मैं इस प्रकरण को यहाँ अप्रूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस प्रकरण को अप्रूव करूँगा, ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है मेरा हमारे जो महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर है उनके रिसीवर के पास में पहुंच जाएगा। इसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया है वो महालेखाकार ग्वालियर के स्तर पे होगी। जब महालेखाकार ग्वालियर इस जीपीएफ फाइनल पेमेंट के प्रकरण को अप्रूव करेंगे तो उसके बाद एक ई अथॉरिटी जनरेट होगी जो इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होगी और वो आपको आपके बिलिंग क्लर्क यानी आपके आर&डी के क्रिएटर के लॉगिन पे अप्रूव्ड क्लेम्स में दिखाई देगी। तो वहां से आप उस ई अथॉरिटी का उपयोग करते हुए सीधे बिल को अपने यहाँ आर&डी में प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया थी। ये बड़ी एक सिंपल सी प्रोसेस है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो प्रोसेस हमने ऑफलाइन अभी तक की हुई है उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आपको ऑनलाइन कर लेना है। अच्छा, अब हम एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये जो हमने प्रकरण अप्रूव किए इनका स्टेटस अगर आपको देखना है तो आपके जो डीडीओ हैं, आहरण संवितरण अधिकारी हैं, उनके लॉगिन पे हमने ये रिपोर्ट दी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स आपके पास में हमने दी हैं। अभी चूंकि ये प्रकरण हमने सबमिट ही किया है और एजी द्वारा अप्रूव नहीं किया है तो इसका तो स्टेटस उस प्रकार से नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे एजी वर्क फ्लो में हमने एक रिपोर्ट आपको बेसिक दी है, जीपीएफ फाइनल पेमेंट स्टेटस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप डेट का सिलेक्शन करिए। मैंने रैंडमली कुछ डेट, जैसे मैंने जनवरी की डेट सेलेक्ट कर ली और आज की डेट का दिख रहा है। अब चूंकि हमारे डीडीओ की जो ट्रेजरी है वो विंध्याचल ट्रेजरी होती है तो मैंने वो सेलेक्ट की और जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया। तो ये एक बेसिक सी रिपोर्ट आपको दिख जाएगी कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट डेट क्या था और आपने केस को इनिशिएट कब किया, डीडीओ ने कब अप्रूव किया, फिर इसके बाद में वो एजी के पास में किस डेट को केस पहुंच गया है। तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। अगर एजी अप्रूवल होता है तो वो स्टेटस यहाँ अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट और रहेगी जो आपको ईएसएस में ही अपने डीडीओ लॉगिन पे दिखाई देगी, जो सैंक्शन ऑर्डर यानी ई अथॉरिटी से संबंधित है। तो आप जो ई अथॉरिटी है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ये जो प्रोसेस थी, ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी हमारी IFMIS में, जो हमने eGPF की प्रक्रिया चालू की है उससे संबंधित। ये जो प्रशिक्षण का वीडियो है और ये प्रशिक्षण की जो पीपीटी है, ये आपको आपके कोषालय से संपर्क करने पर प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में यदि आप कोई सुधार चाहते हैं या कोई अन्य प्रक्रिया आप चाहते हैं कि ऐड करना है, आपको आवश्यकता महसूस होती है, तो हमें अवश्य अवगत कराइएगा। बाकी इस प्रेजेंटेशन को आप अपने कोषालय अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। तो IFMIS के इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगला जो वीडियो होगा उसमें आपसे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।